अम्बाला कैंट की तोपखाना परेड के लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक लेने की मांग को लेकर अम्बाला से पदयात्रा करके पंचकूला में सीएम हरियाणा से मुलाकात के लिए पहुंचे। लोगों ने मौजूदा हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के सामने गुहार लगाई है कि जहां पर वह 182 सालों से रह रही हैं, उसका मालिकाना हक उन्हें दिया जाए। इस पदयात्रा की अध्यक्षता कर रहे तिलक राम ने बताया कि जिस स्थान पर वह रह रहे हैं, उनकी 3 पुश्तें वहां पर जीवन बसर कर चुकी हैं और उनके घरों को और दुकानों को कंट्रोलमेंट एरिया के द्वारा तोड़ा जा रहा है। हम अम्बाला कैंट तोपखाना परेड एरिया में रहते हैं। 1843 सन 1843 से जो आज 182 वर्ष हो गए हैं। 182 वर्ष जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, आज भी कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी बुलडोजर लेकर आते हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं। हमने छोटी मोटी दुकानें बनाई हैं, सब्जी बेच रहे हैं, कोई पंचर लगा रहा है, उनको सील करके चले गए और कहते हैं अगले बार आकर उनको तोड़ेंगे। हमने ये सारी समस्या अपने मंत्री जी भाई अनिल विज जी से कही। 2 साल पहले उन्होंने हमारी ये सारी फाइल बनाकर रक्षा मंत्रालय से बात की। उन्होंने सारा मुआवजा तय किया कि 86 करोड़ रुपए में हमारी यह वाली ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेना से हरियाणा नगर निगम में आ जाएगी। लेकिन हम 3-4 वर्षों से आस लगाए बैठे हैं। सेना के बुलडोजर फिर आए, सीलें लगाई और कह के गए भी हम आते हैं थोड़े दिनों में, और भी सीलें लगी और हम तोड़ेंगे इसको। हम अपनी समस्या को लेकर भाई अनिल विज जी के पास गए। उन्होंने कहा इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। उनकी इस बात को सुनकर हमारे पाँवों से तले से ज़मीन खिसक गई। हमें एकमात्र सहारा हमारे सीएम साहब वही लगे। हमने कहा हम अपनी गुहार उन्हीं के सामने लगाएंगे। हम वहाँ से पैदल चल पड़े। जिस जगह पर हम 182 वर्षों से रह रहे हैं वो हमारी ना हुई और 20-20 वर्षों के किराएदारों को आप रजिस्ट्रियाँ कर रहे हैं। ये कौन सा कानून लागू किया जा रहा है? 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया, हम कब आज़ाद होंगे अंग्रेजों के कानून से? हमें यही नहीं समझ आ रहा है। तो हमारा एकमात्र यही सहारा है कि भाई नायब सैनी जी की कलम हमें हजारों परिवारों को छत देगी, वरना कई पिछले 2 वर्षों में 2 औरतें तो छत गिरने से दबकर मर गई। कईयों को अधरंग हो गया, कुछ ऐसी चिंता में चले गए कि हमें और हमारे बच्चों को कब छत मिलेगी। तो हम अपनी गुहार को लेकर आए हैं कि नायब सिंह सैनी हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे। हम अम्बाला तोपखाना परेड के निवासी हैं। हमारे साथ बहुत सारे जो हमारे एरिया में परिवार रहते हैं, लगभग बहुत सारी संख्या में परिवार रहते हैं। हम पिछले 3 हमारी पीढ़ियाँ ऐसी हो गई कि गुजर चुकी हैं, अभी तक उनको मालिकाना हक नहीं मिला है। हर एक बंदा लड़ने के लिए जाता है तो उसका कोई किसी से सुनवाई नहीं होती। आज से 10 साल पहले भी हमारी फ़ाइल चली थी, तो हमारी फ़ाइल को आगे तक रखा गया था। हमारे जो पैसों की मंजूरी भी आगे मंजूरी के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया था वो आगे जाकर फ़ाइल कहाँ रुक गई है। मंत्री जी ने उस प्रस्ताव का हमारी फ़ाइल के लिए सहयोग किया, लेकिन आगे जाके उस फाइल का हमें अभी तक कुछ पता नहीं लगा है। 86 करोड़ कीमत आंकी गई थी उसकी, जो एक बजट बनाया गया था हमारा बोर्ड और डीओ ऑफिस के थ्रू, तो उसका अभी तक हमें कोई पता नहीं लगा। इतने सारे लोग हैं, सबकी वहाँ पर कच्ची छतें गिर जाती हैं, नया मकान बनाने नहीं देते हैं, और जो दुकानें बनी हैं उनको सील कर रहे हैं। जो अपने कर गुजरने के लिए अपना जो छोटी मोटी दुकान बना लेते हैं उनमें उनको काम नहीं किया जाता है। जब देखो अधिकारी आते हैं और अपने डंडे के जोर पर उस पर सील लगाकर चले जाते हैं। बहरहाल इन लोगों को पंचकूला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर रोका गया और आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ पहुंचेंगी तो उनसे मुलाकात करवा दी जाएगी। पदयात्रा कर रहे लोगों ने कहा कि वे सेक्टर 5 धरना स्थल में मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करेंगे और अपनी मांग को रखेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।